देखते हैं इस भाषण को? राजीव जी, आप सबको, सब सुनने वालों को, देखने वालों को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। और देखिए, मैं प्रधानमंत्री का लाल किले से भाषण बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग अपने बचपन से, रेडियो के ज़माने से प्रधानमंत्री का ये भाषण सुनने के लिए नहा धो कर तैयार होकर बैठते रहे। और इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लाल किले से दिया हुआ भाषण देशवासियों को एड्रेस करता है, उनको संबोधित होता है। दो तीन चीज़ें हैं जो डॉक्टर दीपक पासपो बता रहे थे, मैं उसी को फोकस करना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री एक संवैधानिक व्यक्ति है जी। और उसको उसको संवैधानिक मर्यादा के दायरे में भाषण करना चाहिए। दो तीन जो चीज़ें हैं जो आपने भी अपने शुरुआती इंट्रोडक्शन में बताई, मैं उस पर भी आना चाहता हूँ। एक उन्होंने कहा, एक तो आज डेविएशन था, जो फर्क नज़र आया आज उनमें, कि उन्होंने देशवासियों की जगह परिवार कहा। जी। देखिए, देखने सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है कि कोई व्यक्ति लाल किले से खड़ा होकर देश को एक परिवार की तरह से एड्रेस करे, भावनात्मक लगता है। लेकिन देश एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, परिवार लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं होती है। हम सब अपने परिवारों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन एक सच्चाई ये है कि परिवार में सबके समान अधिकार नहीं होते। जी। दुख दर्द बांटते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, जो कमज़ोर होता है उसका साथ देते हैं। परिवार एक मानवीय यूनिट है, देश एक संवैधानिक यूनिट है। तो जब आप देशवासी कहते हैं तो सबके अधिकार बराबर है, नागरिक है सब। वहाँ कोई दादा दादी, नाना नानी, पिता माता, बेटा बेटी नहीं होता है, सब बराबर है। एक तो ये फर्क है कि देश एक संवैधानिक यूनिट है। दूसरी चीज़ की, जब उन्होंने, मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि आज मोदी जी का आखिरी भाषण लाल किले से होगा अपने 2 कार्यकालों का, तो शायद आज वो थोड़ा सा राजनीति से ऊपर उठकर एक स्टेट्समैनशिप का परिचय देंगे। लेकिन आज भी मोदी जी इस काम में विफल रहे। जी। और इसलिए मैं बार बार राजीव जी कहता हूँ कि मोदी जी के किसी भी भाषण की, चाहे वो पार्लियामेंट का भाषण हो, चाहे लाल किले का भाषण हो, या किसी भी चुनावी रैली का भाषण हो, उद्घाटन समारोह का भाषण हो, उसकी पिच बराबर होती है। और उसकी जो लाइफ है, सेल्फ लाइफ, वो 3 दिन की होती है। आप देखिए, आज भी पंडित नेहरू का वो भाषण, ट्विस्ट विद डेस्टिनी, जो पहला आज़ादी जब मिली 15 अगस्त 1947 को, जो पहला उनका भाषण था संसद के अंदर, वो भाषण आज भी कोट होता है। इंदिरा गांधी के तमाम सारे भाषण कोट होते हैं, गांधी के बहुत सारे कथन और भाषण, सुभाष चंद्र बोस के भाषण और कथन कोट होते हैं आज भी। डॉक्टर अंबेडकर की कही हुई बातें लोग आज भी याद रखते हैं। याद कीजिए कि कोई किसी भी मोदी के समर्थक से ही पूछ लीजिए कि 5 साल पहले मोदी साहब ने क्या कहा था, 6 महीने पहले मोदी साहब ने क्या कहा था। वो कोटेबल कोट्स मोदी साहब की तरफ से नहीं आते। मनमोहन सिंह ने एक बात कही कि हिस्ट्री मेरे साथ इंसाफ करेगी, बात आज भी कही जाती है, 10 साल हो गए इस बात को। तो प्रधानमंत्री मोदी ऐसे कोई वाक्य, ऐसे कोई जुमले, ऐसे कोई बात नहीं बोल रहे हैं जो उनको लंबे समय तक याद किया जाए। ये उनकी चिंता होनी चाहिए कि उनके भाषणों की शेल्फ लाइफ बढ़े। एक दिन वो कुछ बोलते हैं, मीडिया में चर्चा होती है, हेडलाइन बनती है, उसके बाद वो फिर कुछ नई बात बोल देते हैं और वो आगे बढ़ जाती है। तो एक तो ये, और उसमें राजनीति लाना, पॉलिटिकल पार्टीज को निशाने पे रखना, एक प्रधानमंत्री और संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति के लिए बिल्कुल शोभा नहीं देता। मैं उन बातों को रिपीट नहीं करना चाहता हूँ जो आपने बताई दी हैं। अब एक रेखांकित बात करने वाली कि आप जब परिवार की बात कर रहे हैं तो परिवार में आप भेद नहीं करते।
आपने माइनॉरिटीज की जगह पसमानदा कहा, जी उसके बाद आपने 1000 साल की गुलामी की बात की। मैं इसकी डिटेल में जाना नहीं चाहता हूँ, इतिहासकार इसकी इसकी विवेचना करेंगे। लेकिन 1000 साल की गुलामी का मतलब है कि आप मुगल पीरियड को भी जोड़ रहे हो और अंग्रेज की गुलामी को आप कंसेशन दे रहे हो। बहुत एक बेसिक अंतर है राजीव जी, कि जी मुगल यहाँ पे आए और वो कोई डेमोक्रेटिक व्यवस्था के शासक नहीं थे। वो एक राजतंत्र था, आक्रमणकारी थे या उनका एम्पायर था और वो राजशाही थी। लेकिन मुगल अपना भारत की संपदा को कहीं बाहर नहीं ले गए। बाबर जी फरजाना से आया था तो बाबर ने भारत के खजाने फरजाना में नहीं भेज दिए। अंग्रेजों ने देश को लूटा। मुगल शासन खत्म होते होते के वक्त भारत की अर्थव्यवस्था वर्ल्ड ग्लोबल जीडीपी का 1/4 था। 26% थी ग्लोबल जीडीपी का हमारी अर्थव्यवस्था, जो जी अंग्रेज के जाते जाते 1% भी नहीं रह गई। तो अंग्रेज ने लूटा, आप अंग्रेज को कंसेशन क्यों दे रहे हैं? मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ कि 1000 साल की जी गुलामी की जो बात कर रहे हैं। लेकिन कुल मिला के राजीव जी, मेरा जो पहला इंप्रेशन है वो यही है कि प्रधानमंत्री जी ने एक स्टेट्समैनशिप नहीं दिखाई, एक बड़प्पन नहीं दिखाया। अगर वो परिवार की बात कर रहे हैं और परिवार के बड़े के तौर पे लाल किले की प्राचीर से खड़े हुए हैं, बहुत ऐतिहासिक जगह है वो, तो उस बड़प्पन को नहीं दिखाया आपने। बिल्कुल। वहां से पार्टी पॉलिटिक्स और बीजेपी के नेता के तौर पे मुझे दिखाई, टेलीप्रॉम्प्टर नहीं था और मेरे ख्याल से टेलीप्रॉम्प्टर कैमरे की आंख से बच नहीं पाता है और वो सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चित हो जाता है। इसलिए शायद आज टेलीप्रॉम्प्टर नहीं रखा गया। देखिए, मणिपुर उनको आज बोलना पड़ा और मणिपुर की जगह, मणिपुर के अलावा उन्होंने नू हरियाणा का जिक्र नहीं किया, केवल ये कहा कि कुछ और जगहों पे भी हिंसक वारदातें हुई हैं। प्रधानमंत्री जब मणिपुर के बारे में भी राजीव जी बात कर रहे हैं तो वो एक थर्ड पर्सन की तरह बात कर रहे हैं। जी इनके प्रधानमंत्री काल के दौरान वो हिंसा हुई है। आप आश्वासन दे रहे हैं कि अब रुक रही है और अब सरकार वहां पे काम कर रही है। ये बात संसद में पहली बात तो कहनी चाहिए थी और दूसरी बात कि ये बहुत पहले कहनी चाहिए थी। अब आपको, आपके ऊपर दबाव बन गया, संसद में आपने जो कहा वो विवादित हो गया। विवादित होने के बाद अब वहाँ पे लाल किले के प्राचीर में नीचे तमाम देशों के राजदूत बैठे होते हैं, दुनिया भर का मीडिया होता है, उनके लिए आप एड्रेस करके ये कह रहे हो कि मणिपुर में ये हो गया, जो बड़ा दुखद है। और महिलाओं के साथ भी दुर्व्यवहार हुआ, वो बहुत दुखद है। लेकिन उसके बाद भी आप देखिए कि वो एक जिम्मेदार व्यक्ति की जगह, एक प्रधानमंत्री की जगह, एक थर्ड पर्सन की तरह की भाषा वो बोल रहे हैं। दूसरी बात देखिए, उन्होंने 3 बातें दोहराई, कहीं वहाँ पे दोहराई मैं कहूँगा, क्योंकि वो इंडिया गठबंधन की बात, ये बात लगातार कह रहे हैं, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण। जी और उसके बाद उन्होंने भारत की एकता की बात की। आप भारत की एकता की बात को आप जरा देखिए कि वो किस परिप्रेक्ष्य भारत की एकता की बात करते हैं। भारत की एकता को मोदी जी या बीजेपी एक भौगोलिक एकता के तौर पर देखते हैं। भारत की एकता सामाजिक सौहार्द है। भारत की एकता में सबसे बड़ा रोड़ा यहाँ पे नफरत की राजनीति है। भारत की एकता में सबसे बड़ा जो आतंकवाद हुआ अभी थोड़े दिन पहले, कि चलती ट्रेन में 4 लोगों को गोली से मार दिया एक जवान ने, नफरत का शिकार इस आरपीएफ के जवान ने। ये भारत की एकता के लिए आघात है। भारत की एकता के लिए आघात वो है जब कमज़ोर लोग, दलित समाज के लोग छोटी छोटी बातों पे, पानी पीने पे, मंदिर जाने पर, मूछें रखने पर, शादी विवाह में घोड़ी पर बैठ के बारात में जाने पर मार दिए जाते हैं।
जी। ये भारतीय एकता के लिए कुठाराघात है। एक धर्म विशेष के लोग गाय के नाम पर झूठे आरोप में लिंच कर दिए जाते हैं। ये राष्ट्रीय एकता के खिलाफ काम है। मणिपुर में जो हुआ कि दो समुदाय आपस में एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, हत्या के ऊपर आमादा है, ये राष्ट्रीय एकता पे कुठाराघात है। राष्ट्रीय एकता कोई भौगोलिक एकता की बात नहीं है केवल। भौगोलिक एकता तो है ही जरूरी, लेकिन उस भूगोल के अंदर जो तमाम तरीके के लोग रह रहे हैं, उनके अंदर आप देखिए कि राष्ट्रीय एकता की बात कर रहे हैं, परिवारवाद की बात कर रहे हैं, और आपने अल्पसंख्यकों का नाम नहीं लिया। आपने अल्पसंख्यकों में भी एक बंटवारा कर दिया कि आप कह रहे पसमानदा। तो अब ऐसे अगर आप हिंदू समाज में कहें कि दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, तो ये जो बंटवारा है, ये प्रधानमंत्री को लाल किले की प्राचीर से कम परहेज करना चाहिए इस तरीके का कि आप एकता की बात भी कर रहे हो बस, और वो भी कर रहे हो। भ्रष्टाचार पे उन्होंने बात की, अडानी के साथ आप घूम रहे जी। 2014 से उनके जहाज पे। अडानी को दुनिया जान रही कि क्या कर रहे हैं अडानी। सीएजी अभी देखिए कि वो घोटाले कर रहा है कि आपने पेंशन फंड तक को के ऊपर सवाल उठा दिए। जो रिटायर्ड लोगों की पेंशन है उसके फंड के मिसयूज का मामला उठ गया। कहाँ भ्रष्टाचार नहीं है। सड़क की सीएजी ने सड़क की जो पेमेंट हुआ उस पर भ्रष्टाचार हुआ। आपकी कर्नाटक की सरकार चली गई भ्रष्टाचार के आरोप में। अभी आपने 41 एफआईआर प्रियंका गांधी पे कर दी भ्रष्टाचार के आरोप को छिपाने के लिए। मध्य प्रदेश में जो पेटी कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का आरोप है, वो आरोप की सत्ता में जांच होती रहेगी, लेकिन वो आरोप है, मीडिया में आ रहा है। तो भ्रष्टाचार की बात आप कर रहे हैं वो तब है कि जब आप किसी पे उंगली उठाएं। एक पुरानी कहावत है कि जब आप किसी पे उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां आपकी की तरफ भी आती हैं। को देखना चाहिए, अपना भ्रष्टाचार भी देखना चाहिए। आप सारे भ्रष्टाचारियों को वॉशिंग मशीन में ला के सफ़ेद कर देते हो। जिस तरीके से आपने महाराष्ट्र की सरकार बनाई है पार्टी तोड़ के, जिस तरीके की आपने सरकार मध्य प्रदेश में बनाई, जो कारनामा आपने कर्नाटक में किया, ये भ्रष्टाचार नहीं है जी। ये तो अव्वल दर्जे का भ्रष्टाचार है। आप लोकतंत्र के खिलाफ स्कैम कर रहे हो। जनता की राय, जनता की चुने हुए नुमाइंदों के साथ आप गोलमाल कर रहे हो। उनको रेस्ट हाउस में और रिसोर्ट में बुला के आप खरीद फरोख्त कर रहे हो। तो जो बात मैं वही कहूँगा कि प्रधानमंत्री से लाल किले के प्राचीर से अपेक्षा ये नहीं होती है कि वो इस तरीके की बंटवारे की बात कर रहे हैं और राष्ट्रीय एकता की बात भी कर रहे हैं। परिवारवाद